नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। शहर में सफाई व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जो नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए निकल गई है। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना किया है। बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसमें वैक्यूम झाड़ू पर पहुंचे अत्याधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर चलते हैं, जिसमें कम समय और कम कर्मचारियों द्वारा बेहतर सफाई की जाती है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए महापौर ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43% कचरा का लेगेसी टेक्नोलॉजी से निस्तारण कर दिया गया है। दावा किया गया कि आगामी 2 महीने में शेष कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद डंपिंग ग्राउंड को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग संभालेगा। फिलहाल पौधारोपण कर ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिंदु नंबर 1 था ट्रेचिंग ग्राउंड का, यहीं पे इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करना और नए कूड़े के निस्तारण के लिए नई भूमि लाना। तो आज हम दोनों चीज़ों में कामयाब रहे हैं, जिसमें कि 3 साल नगर निगम के कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं, 2 साल कोरोना काल में गए हैं। उसके बावजूद भी हमने कहीं पे भी हार नहीं मानी। जो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं थी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और आज जो सफलता निश्चित तौर पे हमको मिली है कि आज ये मैदान हो गया, यहाँ पे 40% काम इस कूड़े के पहाड़ के 25 से 30 सालों से जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ था, आज 40% उसमें काम हो गया है। और हम सभी लोग यहाँ पे बैठ भी पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं। राजा जी नेशनल पार्क की 10 हेक्टेयर भूमि, जो कि बहुत ही कम है, 10 हेक्टेयर भूमि लाना बहुत बड़ा आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी मेहनत उसमें लगती है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि आप इसको ट्रिपल इंजन लगा दो। नगर निगम भी एक अपनी सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आप ट्रिपल इंजन लगा देंगे तो ये असंभव काम संभव होंगे। और आज जैसे जैसे 2022 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बात करें विधानसभा पिरान कलियर की, तो कांग्रेस के विधायक हाजी फुरकान अहमद का विरोध स्थानीय लोगों ने करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने पिरान कलियर में 170 साल पुराने पुल को मुद्दा बना डाला, जो पिछले 4 सालों से क्षतिग्रस्त होने के बाद बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है, तो भाजपा के भावी प्रत्याशी मनीष सैनी ने इस पुल की मरम्मत करवाकर इसे सुचारू करवाने का काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मनीष सैनी के कसीदे पढ़ने का काम किया है। राहत मिली है इधर का नाम बहुत राहत मिली है और मुनीष सैनी जी ने कराया ये काम। हकीमपुर तुर्रा में मुनीष सैनी जी ने कराया और भी विधायक से बड़े बड़े काम मुनीष सैनी जी ने कराए। कितने साल पुराना पुल था? ये 170 साल पुराना पुल था और 4 साल से ये लगातार बंद है। अब चुनाव का टाइम आया तो हमने मुनीष सैनी जी से अपील करा, तो मुनीष सैनी जी ने ये काम कराया। यहाँ पे पत्थर लगे थे क्या? यहाँ पे पत्थर लगे थे, बड़े बड़े पत्थर। कितना जाम लगता था, कितनी परेशानी? यहाँ तो जाम लगता था, जुमेरात के दिन तो यहाँ जाम खुलता नहीं था, 2 घंटे जाम रहता था। देखिए पुल को लगभग क्षतिग्रस्त हुए 4 साढ़े 4 साल हो गए, तो तब से लेके अभी 3-4 दिन पहले तक ये पुल बंद कर रखा था पत्थर लगा के। अभी जो विधायक के चमचे हैं उनका कहना है कि हमने खुलवाया है, क्योंकि जब यहाँ थोड़ा वेल्डिंग वगैरह हो रहा था तो यहाँ के खड़े हो गए, कहने लगे हम ये करा रहे। चलो मान लो उन्हीं ने कराया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव अब 2 महीने रह गए, आपने अगर चलो करा ही दिया तो 2 महीने पहले क्यों कराया? जनता 4.5 साल से परेशान थी, तो आपने अब उनकी परेशानियों को देखते हुए क्यों नहीं कराया? लेकिन उन्हें जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, अपनी परेशानियों से उन्हें मतलब, क्योंकि अब चुनाव का टाइम आ गया, 2 महीने रह गए। अब उन्हें अगर मुकरपुर से महमूदपुर जाना है तो वो 4 किलोमीटर घूम के नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपनी इनोवा का साइज देख के अपने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि इनोवा हमारी आराम से निकल जाए।
हमने सुनने में आ रहा है मुनीष सैनी जी ने करवाया, एक दो पेपर में भी इश्तेहार निकला है कि मुनीष सैनी जी ने कराया, उसका क्रेडिट विधायक को हम क्यों दें? कोई बात नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते देखो भाजपा को। हमारे बाबा भाई जो है सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हम बाबा भाई के साथ हैं, जैसा भी बाबा भाई का निर्णय होगा हम बाबा भाई के साथ रहेंगे। बाकी परेशानियाँ तो यहाँ पे बहुत थी उनकी, सबको ही पता है। मेहमान इधर से घूम के आ रहा है, गाड़ी लेके बेचारे को वापस जाना पड़ रहा है, किसी पे किराए के पैसे, किसी के तेल के पैसे नहीं है, फिर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र में क्लिनिक की आड़ में नशीली दवाइयां बेचे जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लिनिक पर छापेमारी की है। बता दें कि रावली महदूद क्षेत्र में बिना डॉक्टरों के मात्र 8वीं 10वीं पास युवक क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती जब रूटीन चेकिंग पर गांव रावली महदूद पहुंची तो उन्होंने कई साइकिल स्टोर की जांच की। चेकिंग के दौरान क्लिनिक में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लिनिक में मिली नशीली दवाइयों को कब्जे में लेकर स्थानीय पुलिस के द्वारा मेडिकल स्टोर पर ताला लगाकर बंद करवा दिया। क्लिनिक संचालक को दस्तावेज मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए। ऐसे कई और क्लिनिक चलने की जानकारी मिली है, जिन पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है। 27 दिसंबर को मंगलौर के एक प्राइवेट अस्पताल में लूटपाट करने आए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त तमंचे भी बरामद कर लिए गए। घटना का खुलासा करते हुए सीएम मंगलौर ने बताया कि चिकित्सक के करीबी रखे प्रॉपर्टी डीलर परवेज ने ही योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने 2 साथियों को यूपी के मुजफ्फरनगर से बुलाया और चिकित्सक के घर लूटपाट करने की योजना बनाई। देर शाम को भी तमंचे के साथ अस्पताल के ऊपर बने मकान में घुस गए। बदमाशों को घर में घुसता देख चिकित्सक के ससुर ने विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। डीआईजी के आदेश के बाद टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वेदांता मैटरनिटी हॉस्पिटल मंगलौर 7 डे स्कूल के सामने है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति अरोड़ा इसकी संचालिका हैं और उनके घर पर नर्सिंग होम घर दोनों एक ही जगह पे है। वहाँ पर इनके यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। इनके पिता श्री रविचंद्र काल्ला को इसमें घायल कर दिया गया था। उसके बाद बदमाश वहाँ से भाग निकले थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। उसकी सुरागरसी पतारसी के लिए एसओजी और थाना मंगलौर की टीम इसमें लगी हुई थी। इनके द्वारा इसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परवेज, शहजाद और अफजाल है। अफजाल मुजफ्फरनगर निवासी है। शेष दोनों जो है यहीं के जनपद हरिद्वार के निवासी। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऋषिकेश के दिव्यांग खिलाड़ी नीरजा गोयल ने 2 रजत पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने नीरजा गोयल का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। स्वागत करने का मुख्य उद्देश्य नीरजा गोयल के अंदर एक नया जज्बा भरना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिव्यांग होने के बावजूद नीरजा गोयल ने अब तक दर्जनों मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया। इसके लिए नीरजा की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। नीरजा गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिव्यांगता किसी हुनर की मोहताज नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए, हर मुश्किल आसान हो जाती है। बता दें कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 4th पैरा नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीरजा गोयल ने सिंगल और डबल प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। भुवनेश्वर में 4th पैरा नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया और उसमें मैंने सिंगल में और डबल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसका मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मैं आज गर्ल्स के लिए और जितने भी बच्चे जो कि कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो हिम्मत करें और मेहनत करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।